हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूं ज्योत्सना। आज हम बात करेंगे कि 6 मंथ्स के बच्चों को हम क्या खिला सकते हैं, कैसे खिला सकते हैं और कब स्टार्ट करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है उसके बाद हम खाना क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? बेबी जब बॉर्न होता है उसके बाद से बेबी सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे रहता है। उसके बाद जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो बेबी के बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क से नहीं हो पाता है। इसीलिए बच्चे को 6 महीने के बाद से बोलते हैं कि खाना देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे कि जब बेबी को आप खाना स्टार्ट कर रहे हो तो कितने टाइम बेबी को खाना देना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे मदर्स के या बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस पर बात करती हूँ। जब इताशा को हमने खाना स्टार्ट किया था तो मुझे कोई भी एक्सपीरियंस उस टाइम नहीं थी। एज अ न्यू मदर आप जैसे हो वैसे मैं भी थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने उसे 2 टाइम्स इंट्रोड्यूस कर दिया था, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो मैंने देखा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है ठीक से। तो उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम पे फोकस करा। तो मैंने देखा कि वो बहुत इजी वे में उसको डाइजेस्ट कर ले रही है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैं भी आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप खाना स्टार्ट कर रहे हो तो 1 टाइम ही आप अभी खाना दो, और जैसे ये वो एडजस्ट हो जाती है खाने के साथ तो फिर आप 2nd टाइम स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि बेबी को खाना किस टाइम दें। तो देखिए क्या होता है ना, अगर आप मॉर्निंग में खाना बच्चे को स्टार्ट करते हो या मॉर्निंग में ही बच्चे को दे रहे हो तो आपके पास पूरा का पूरा दिन है देखने के लिए, जानने के लिए कि बेबी को किसी भी चीज़ से एलर्जी, कोई भी खाना जो बेबी को आप दे रहे हो उससे बेबी को एलर्जी तो नहीं हो रही है, या बेबी खाना खाने के बाद पॉटी तो करेगा ही, तो पूरे दिन में बेबी जो पॉटी कर रहा है वो किस तरह का कर रहा है, कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, या फिर बेबी को लूज मोशन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं देखने के लिए, और अगर ऐसा कुछ हम लोगों को मिलता है कि नहीं ये खाना से हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब स्टार्ट करते खाना तो हम पूरी तरह से ये सोचते हैं कि बेबी जो खाना खाया है उसी से प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कुछ अलग रीज़न भी हो, लेकिन जब जैसे बेबी खाना स्टार्ट कर रहा है तो हमारा पहला जो सुई है वो उसी में जाकर अटकती है कि बेबी ने ये खाना खाया, इसीलिए बेबी को इस तरह की चीज़ें होती है, जो कि 95% तक सही रहती हैं। और हमें शाम में क्यों नहीं खाना देना चाहिए? देखिए क्या होता है, आपने इवनिंग में या नाइट में बेबी को खाना दिया, ठीक है, उसके बाद सोने का टाइम रहता है, तो बेबी को क्या होगा कि अगर बेबी को डाइजेस्ट नहीं होता है तो बेबी पूरी रात परेशान रहेगा, ठीक से सो नहीं पाएगा, पूरी तरह से वो इरिटेट रहेगा पूरा का पूरा रात। तो उससे क्या होगा, कोई फ़ायदा तो है नहीं। और डॉक्टर के पास भी आप रात को नहीं ले जा सकते हो अगर कुछ ज़्यादा आपको ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो बेटर ही है जो हम 1 टाइम खाना बेबी को दे रहे हैं तो वो मॉर्निंग के टाइम में ही दें। अब बहुत सारी मॉम्स की ये क्वेश्चन रहती है कि कितना क्वांटिटी दें, कितना चम्मच दें। तो वो देखिए वो भी डिपेंड करता है बेबी टू बेबी। किसी का बच्चा 2 चम्मच भी खा लेता है, किसी का बच्चा आधा चम्मच भी नहीं खाता है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि जो बेबी है वो किस तरह से खाने को ले रहा है। तो मैं इताशा के लिए बता रही हूँ, मैं जब इताशा 6 मंथ क्रॉस की तो मैंने सबसे पहले इताशा के लिए एप्पल प्यूरी बनाया था और मैंने उसे एप्पल प्यूरी दिया था। तो मैंने लगभग हमारे जो हम स्पून यूज़ करते हैं उसका मैंने 2 चम्मच एप्पल प्यूरी बनाया था। और इताशा की जो स्पून है वो देख सकते हो आप कितनी छोटी सी है। ये वाली स्पून से मैं इताशा को खिलाती थी। उस टाइम मैंने उसे उसी स्पून से खिलाया करते, क्योंकि उनका जो माउथ है वो बहुत छोटा है और हम जो स्पून यूज़ करते हैं उस स्पून से हम उनको नहीं खिला सकते। तो इसीलिए बेबी का स्पून ही आता है, आप उसको ले सकते हो। तो फर्स्ट जो डे था मुझे अभी भी याद है कि हमारा जो स्पून है उसका उसने हाफ स्पून खाया था। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था फ्रेंड्स, क्योंकि बेबी के लिए नया चीज़ है, वो अभी तक इन सारी चीज़ों को नहीं जानता, नहीं कभी भी उसको खाया है। पहले तो इताशा ने उसको स्पिट कर दिया, उसे नहीं समझ आ रहा था। फिर 1-2 बार स्पिट करने के बाद उसने हाफ स्पून
लिया। तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आपका बेबी नहीं खा रहा है, आपने 2 चम्मच लिया, 1 चम्मच भी नहीं खाया, या फिर 1 चम्मच खा लिया, 1 चम्मच छोड़ दिया उसने, या फिर किसी के बच्चे होते हैं कि 2-2 चम्मच पूरे खा लेते हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बेबी को एडजस्ट होने में, बिल्कुल नया चीज़ है उनके लिए भी। और आप समझ रहे हो कि वो खाना खा रहे हैं, उसके बाद जो प्रोसेसिंग है कैसा होगा, मतलब आप समझ रहे हो एक बहुत बड़ा चीज़ है बच्चे के लिए खाना स्टार्ट करना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिल्कुल भी हड़बड़ी या जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिए, धीरे धीरे बच्चा सीख लेता है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या खिलाना चाहिए। तो देखिए, मैंने अभी बताया कि हमें एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है कि आज हमने ये खाना खिला दिया, फिर कल ये खिलाएंगे, परसों वो खिलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें कोई भी अगर खाना हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक हमें उसे ही देना है, ताकि हमें पता चल पाए कि उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या बेबी उसको अच्छे से डाइजेस्ट तो कर ले रहा है। तो इसके लिए हमें एटलीस्ट 2 से 3 दिन का टाइम तो देना पड़ेगा किसी एक फूड पर। तो मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है 6 मंथ और 7 मंथ के बेबीज़ के लिए, जो कि मैं फॉलो करती थी जब इताशा छोटी थी। तो उसका जो चार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या देना चाहिए, कौन सा फ्रूट, कौन सा वेजिटेबल्स या क्या स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आप फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हो। आप फ्रूट में एप्पल दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, पियर दे सकते हो, एवोकाडो दे सकते हो। ये सारी चीज़ें दे सकते हो जो कि बेबी को अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और एक प्यूरी फॉर्म में भी आ जाता है। एप्पल का सबसे पहले स्किन को पील कर देना है और उसको अच्छे से काट कर और उसको स्टीम करके फिर आप मैश कर दो, बिल्कुल अच्छे से आप उसकी प्यूरी बना लो। और वो प्यूरी जो होनी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी है, थिक नहीं होनी है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होनी है। और फिर उसके बाद आप उसको बेबी को खिला सकते हो। इसी तरह से आप पियर के साथ करो, पियर भी बहुत अच्छा फूड है, एवोकाडो है, बनाना है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। वेजिटेबल में आप क्या देंगे, वेजिटेबल में है पोटैटो, कैरेट, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन या कद्दू, ये सारी चीज़ें आप बेबी को दे सकते हो। और उसके बाद आप मूंग दाल और चावल की जो खिचड़ी बनती है वो खिचड़ी आप बेबी को बनाकर दे सकते हो। खिचड़ी जो है बिल्कुल एकदम पतली होनी चाहिए और उसका जो दाल और चावल बहुत अच्छे से जो कुक होना चाहिए। इनफैक्ट आप ओवर कुक कर दो उसको, लेकिन बहुत अच्छे से वो कुक होना चाहिए और एकदम लिक्विड प्यूरिड फॉर्म में होना चाहिए। दाल का पानी दे सकते हैं आप बेबी को। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप बेबी के किसी भी खाने में नमक या चीनी यानी कि सॉल्ट या शुगर ऐड बिल्कुल भी ना करें। 1 साल तक बच्चे को नमक और चीनी देने के लिए मना किया जाता है। तो फ्रूट्स जो आप दे रहे हो उसमें तो खुद ही एक मिठास रहता है, बच्चे को बहुत मज़े से बच्चा खाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और मैंने पूरी तरह से एक चार्ट बनाई हुई है, उस चार्ट को आप फॉलो करके भी बच्चे को दे सकते हो। तो बेबी को प्यूरिड फॉर्म में दें ताकि और उसमें कोई भी लम्स ना हो, ताकि जो बेबी का जब आप बेबी को खिला रहे हो तो गले में आके चोक हो, ऐसा कुछ भी ना लम्स रहे, एकदम प्यूरिड और लिक्विड फॉर्म में हो। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, बच्चा उसको खाने लग जाएगा, बच्चे की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, जब स्टीम कर रहे हो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को तो उसको बहुत छोटी छोटी बाइट्स बनाकर आप उसको दे सकते हो। बहुत ही छोटी बाइट होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ताकि जब बेबी मुंह में ले तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो आप देखोगे कि बेबी का जो गम है बेबी उसी से उसको च्यू करेगा। इससे आपको बहुत बड़ी बेनिफिट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैम 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का बेबी हो गया लेकिन अभी भी च्यू कर खाना नहीं खाता है, सारा का सारा खाना स्वेलो कर लेता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम बेबी को पूरा का पूरा जो 1 साल, 1.5 साल तक जो है बेबी को बिल्कुल प्यूरी और लिक्विड फॉर्म में खाना देते हैं। इसीलिए जो है बच्चा च्यूइंग करना सीखता ही नहीं है या करना ही नहीं चाहता है और बहुत टाइम ले लेता है च्यू करके खाना सीखने में। तो आप तब से स्टार्ट कर दीजिए। बच्चा देखिएगा, आप जैसे ही बच्चा बड़ा होते जाएगा आप देखोगे कि बच्चा जो है च्यू करके खा रहा है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान दें। लास्टली मैं यही कहूँगी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप जैसी मैं भी एक माँ हूँ, मदर हूँ और आज जो भी मैंने शेयर किया है वो मेरी एक्सपीरियंस के साथ है। मैंने जो भी अपने बच्चे के साथ एक्सपीरियंस किया है मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया।
और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी बेबी ने जैसे जैसे जो भी खाने की चीज़ों को मैंने खिलाया, जैसे उसने खाया या उसने उसको एडजस्ट किया, सभी बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हर बच्चा अलग है। आज का जो वीडियो है ये शेयर करने का मकसद मेरा यही है कि मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया, मैं जो भी समझ पाई उन चीज़ों को लेकर आपके साथ शेयर करूं, आपको इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आपको भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। वैसे तो सिचुएशन के साथ साथ सभी मैच्योर हो जाते हैं और सभी को पता चल जाता है। क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने ये जो फ़ेज़ है ये 2 साल पहले ही कंप्लीट किया है, ठीक है। तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। मुझे पता है कि मैंने फ़र्स्ट फूड क्या दिया था, कैसे दिया था, कितना उसने खाया था, ये सारी बातें आज मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे मदर्स हो गए, दादी नानी, हमारे मदर इन लॉज़, तो हम बहुत सारे एडवाइस करते हैं, सजेशंस देते हैं, ये खिलाओ ऐसा खिलाओ। तो क्या होता है कि पहले का जो जनरेशन था, पहले जो खाना हम खाते थे, इनफैक्ट हम तो 6 महीने के पहले भी हमें पानी दिया गया था, हम पानी पीते थे। 6 महीने के पहले भी हमें पानी देते थे। या फिर क्या होता था कि जैसे बच्चा जन्म हुआ उसके बाद हनी उसको चटाया जाता है, वो सब भी मतलब मैंने सुना हुआ है कि होता था पहले के दिन में। लेकिन आज का जो दिन है उसमें डॉक्टर्स बिल्कुल 6 महीने तक बच्चे को पानी देने मना करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मना हो गई हैं, ये नहीं देना चाहिए, ये देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या होता है ना कि आपका जो अभी अभी ये फेज़ गुजरता है, तो वो जो आपको एडवाइस दे रही हैं, सजेशन दे रही हैं, आप देखोगे कि वो आपके जो जनरेशन या आपके जो बच्चा है उसके साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। या आप देखोगे कि उस सिचुएशन में आपके साथ भी वही हो रहा है जो कि हमने ऑलरेडी फेस कर लिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक दिन में ही सब कुछ सीख लेगा या फिर 1 महीना में सब कुछ सीख लेगा, टाइम लगता है, थोड़ा सा एडजस्ट होने दीजिए। एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें सब सही हो जाती हैं। तो बिल्कुल पेशेंसली हैंडल कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्टोर करके खाना बिल्कुल बच्चों को मत खिलाइए। मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जैसे कि खाना वेस्ट ना हो इसकी वजह से बहुत सारा एक साथ बना लिया, फिर उसको बंद करके कंटेनर में, फिर फ्रिज में रख दिया, उसके बाद फिर उसको बच्चे को खिला रहे हैं। तो इतना बनाना ही क्यों? अगर मुझे जितना बेबी मेरा खाता है मैं उतना ही फूड बनाऊंगी और उसको बिल्कुल फ्रेश खाना खिलाऊंगी। मैंने तो कभी भी अपनी बच्ची को इस तरह का रख कर खाना नहीं खिलाया है और मैं आप लोगों के साथ भी यही बोलूँगी कि बिल्कुल रख कर खाना ना खिलाएं, फ्रेश बनाएं, फ्रेश खिलाएं। होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।